कल हमने ये इस दूसरे का ये दूसरा भाग कर लिया था, ये दूसरा भाग यहाँ तक हो गया था। अब देखिए ये तीसरा पार्ट है, ये अपन करते हैं इसको। मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान क्या होगा। तो देखिए साहब, इस तीसरे भाग को मैं करता हूं। समीकरण ये इस तरीके से दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, यह आपको दे रखा है। अब देखिए इसके अंदर मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान बताना है। तो यहां लिखेंगे मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए मूल वास्तविक और बराबर है तो शर्त क्या होती है बराबर के लिए, बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। ये इस तरीके से होता बराबर में बराबर 0। अब b², b क्या, ax² bx प्लस c, तो a तो हो गया 2, b हो गया k और c हो गया 3। b², b का मतलब k है, k², 4a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3। यह आ जाएगा k² बराबर 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, प्लस माइनस √24। तो ये इस तरीके से अपन के का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब देखिए इसका चौथा भाग, ये चौथा आपको बताते हैं, फोर्थ भाग इसका। तो देखिए ये चौथा भाग, ये है के प्लस 1 इंटू x², 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ax² bx प्लस c, a का मतलब k प्लस 1 है और b का मतलब ये 2k माइनस 1 है और c का मतलब 1 है। ax² bx प्लस c, अपना पता चलता है a की जगह पर k प्लस 1, b की जगह पर माइनस 2k प्लस 1, c की जगह पर 1। अब मूल वास्तविक और बराबर है तो यहाँ लिखेंगे जैसा दिया हुआ है, मूल वास्तविक व बराबर है, ये ऐसे। और वास्तविक और बराबर है तो क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ b का मतलब कौन है, ये b का मतलब है 2k माइनस 1, ये पूरा स्क्वायर करो, माइनस का तो हो जाएगा प्लस, 2 का वर्ग 4 और k माइनस 1 है, इसका भी वर्ग कर देंगे होल स्क्वायर। 4a का मतलब है k प्लस 1, ये है a। c का मतलब 1, ये लास्ट में c1 और ये 0। अब देखिए साहब, यहाँ से अपन इस 4 को तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर ये k माइनस 1 बचेगा, इसका वर्ग खोल दो, होल स्क्वायर है, k² माइनस 2k प्लस 1 a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस, अब 4 बाहर आ गया, k प्लस 1 है, माइनस का गुणा कर देंगे, k माइनस 1 और बराबर 0। ये 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा और जो बच गया उसको लिख लें, ये और ये तो 0 हो गया, k² और माइनस 3k बराबर 0। k कॉमन ले लें, k² में से k बाहर गया तो k, 3k में से k गया तो 3। अब देखिए यहाँ से 2 का गुणा 0 है, या तो k बराबर 0 और या k माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर 3। तो इस तरीके से अपन इसका उत्तर लिख सकते हैं, 0 भी होगा और 3 भी होगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इसका चौथा भाग था। अब देखिए इसका पांचवा भाग, ये भी कुछ मिलता जुलता ही है। ये पांचवा तरीका वही रहेगा, तरीका कभी नहीं बदलेगा, k प्लस 4 इंटू x², फिर है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब वही मूल तो वास्तविक और बराबर है, तो यहाँ लिखूंगा पहले तो जो दिया हुआ है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा बराबर है
वास्तविक तथा बराबर है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। बी स्क्वायर यानी k प्लस 1, ये आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर। 4ac, a का मतलब k प्लस 4 और c का मतलब है 1। आप इसको सरल कर दें, होल स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 का गुणा कर दीजिए, 4k माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। इसको सरल करते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k, देखिए ये तो है प्लस का 2k, ये माइनस का 4k, तो ये उल्टे निशान है, घटेंगे। तो माइनस 4k और 2k तो घटेंगे, 2k बचेंगे और माइनस 2k बचेंगे। जिसका निशान होगा ना माइनस वाला बड़ा है तो उसका निशान आएगा। माइनस वाला प्लस 1 यानी माइनस 15, ये भी घटेंगे, उल्टे निशान। अब गुणा करने पर आना चाहिए 15 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2। तो यह आ जाएगा k स्क्वायर 5 दिए 15 और माइनस 15 बराबर 0। देखिए इनको जोड़ेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा, गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दिए 15 इस तरीके से। अब ये दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े मतलब k स्क्वायर माइनस 5k, तो k कॉमन आएगा। अब k स्क्वायर में से k गया तो k बचेगा और यहाँ से k गया तो 5, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 3k माइनस 5। अब इस पूरे में से कॉमन लेते हैं k माइनस 5 और k प्लस 3, या तो k माइनस 5 बराबर 0 और या फिर k प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 5 और k बराबर माइनस 3। तो देखिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। फिर देखिए इसका छठा भाग, 6 नंबर पर जो है वो लिखते हैं, देखिए छठा ये छठा भाग ये है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0। अब वही मूल तो वास्तविक और बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक व बराबर है। तो वास्तविक और बराबर है तो क्या होता है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये शर्त याद होनी चाहिए कि भाई ऐसा होता है। अब बी स्क्वायर का मतलब ये माइनस 5 का स्क्वायर, 4a का मतलब k है और इस c का मतलब भी ये k है। अब ये 5 का 25 और 4k स्क्वायर और बराबर 0। अब 4k स्क्वायर को देखिए राइट हैंड में भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का है तो राइट हैंड में प्लस। अब ये गुणा में है तो भाग में जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 25/4। वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस लगता है, 25 का 5 4 का 2। तो ये इस तरीके से k का मान ज्ञात होता है। अब देखिए अगला, ये पहला प्रश्न हो गया, इसका दूसरा भी हो गया। अब देखिए तीसरे का, इसमें भाग खूब है, तीसरे में भी देखिए 3 भाग है। k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। भिन्न मतलब असमान, अलग अलग हो, ठीक है ना। तो ये अब देखिए इसका पहला भाग ये है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मूल वास्तविक व भिन्न है, मूल वास्तविक व भिन्न है। तो अब देखिए इसके लिए शर्त होती है, वास्तविक ऊपर था वास्तविक और समान, अब ये वास्तविक और भिन्न। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जिस तरफ ये दो लाइनें होती है ना ऐसे, वो बड़ा होता है, जिस तरफ एक कोना होता है वो छोटा होता है। तो ये मूल वास्तविक और भिन्न है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बी का मतलब क्या है, यहाँ 2 है, ए का मतलब k है, सी का मतलब 1 है, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए का मतलब k और सी का मतलब 1 ग्रेटर देन 0। ये 4, ये माइनस 4k और ये 0। अब ये समीकरण की तरह करेंगे, बस 4 को उधर भेज दें, 4k और उधर जाएगा -4। बस अब यहाँ पर तरीका याद रखना पड़ेगा, ये असमीकाएं होती है, ये ऐसा निशान आता है, इसको असमीका बोलते हैं। -4 का इधर भाग देंगे तो -4 का भाग देंगे तो ये जो निशान होता है वो बदल जाएगा, यानी ऐसा नहीं हो के ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, देखिए बिल्कुल उल्टा।
तो माइनस का जब भी गुणा करेंगे या भाग देंगे तो निशान उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये उत्तर के का मान 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनंत मान होते हैं, कोई एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अब देखिए इसका अगला भाग, दूसरा भाग। ये ऐसा कैसा द्विघात समीकरण है, +6x और +1 बराबर 0। ये कह रहा मूल वास्तविक और भिन्न है। देखिए ये तीनों के लिए यही है, तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक व भिन्न है। तो वास्तविक और भिन्न है तो शर्त क्या होती है, वही b² - 4ac > 0 ये होती है। ये तो याद रखना पड़ेगा कि वास्तविक और भिन्न के लिए ये होता है। b² b की जगह 6 है, देख लीजिए। 4ac, a का मतलब k है, c की जगह 1 है। ये इसका तुलना करेंगे ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो ax² मतलब a की जगह k, bx तो b की जगह 6 और c की जगह 1। अब इसको सरल कर लेंगे, 4k और ये 36 राइट हैंड में जाएगा, इधर तो प्लस का है, और राइट हैंड में जाएगा तो -36, और ये गुणा करेंगे, ये भाग देंगे तो ये निशान उल्टा हो जाएगा। देखिए अब ऐसा नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये -4 यानी k का मान <9। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए इसके तीसरे भाग को, ये भी आसान है। तीसरा ये कह रहा है कि इस तरीके के x² -kx + 9 बराबर 0, और वही मूल वास्तविक और भिन्न है। तो यहाँ लिखेंगे, फिर वही लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है, मूल वास्तविक व भिन्न है। तो वास्तविक और भिन्न है तो b² - 4ac > 0। शर्त तो याद रखनी पड़ेगी, बिना इसके तो होगा ही नहीं कि क्या शर्त होती। तो यहाँ ax² bx + c से तुलना करते हैं। ax² मतलब a की जगह 1, bx मतलब एक b की जगह -k, और c मतलब 9। तो b² मतलब -k का स्क्वायर, 4a का मतलब 1 है और c का मतलब 9 है, ये ऐसे। अब यहाँ से ये k², 9 3 का वर्ग होता है, 4 2 का होता है, यानी ये 9 चौक 36, तो 6 का वर्ग होता है, इस तरीके से। अब इसके गुणनखंड होते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये ऐसे गुणनखंड। अब देखिए साहब, ये > 0 है, तो उसका जो उत्तर होगा वो इस तरीके से होगा, एक ग्रेटर का निशान आएगा, एक लेस का आएगा। ग्रेटर में ग्रेटर वैल्यू होगी और लेस में लेस वैल्यू होगी। लेस कौन सी होती है, माइनस वाली। लेस का मतलब छोटी, ग्रेटर मतलब बड़ी, प्लस हमेशा बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है। तो ये इस तरीके से गुणनखंड करके लिखते हैं। ये बिल्कुल ही अलग तरीके का प्रश्न है, इसका लिखने का तरीका आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अगर > 0 है तो ग्रेटर में ग्रेटर और लेस में लेस, इस तरीके से लिखना है। अब देखिए साहब, ये चौथा प्रश्न आसान है, कोई ज्यादा भारी तो नहीं है। यह समीकरण आपको दी हुई है, x² 5kx + 16 बराबर 0। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं, यानी मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है यानी काल्पनिक। अब काल्पनिक के लिए क्या शर्त होती है, b² - 4ac < 0। तो ये तो याद रखना पड़ेगा। वास्तविक और भिन्न के लिए देखिए > 0, काल्पनिक के लिए <0। अब b क्या है, ax² bx + c, b होता है x के साथ यानी 5k, ये इसका वर्ग, और -4 a का मतलब 1 है और c का मतलब 16 है, <0। यह आ जाएगा 5k²। ये 4 2 का वर्ग होता है, 16 4 का होता है, यानी 8 का वर्ग। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, a² - b², यानी 5k - 8 और 5k + 8 <0। तो देखिए लेस देन होता है तो k का मान लाइंग बिटवीन होता है। ये उधर जाएगा, माइनस का 8 तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का 8 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस से तो लिखना होता है बड़ा,
और प्लस से लिखना होता है छोटा। हाँ भाई, इसको 5k-8 अगर 0 लिखते हैं तो देख लो k का मान ऐसे ही तो आएगा ना, ये उधर जाएगा 8 माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये गुणा में है 5 तो भाग में जाएगा, तो आएगा इसी तरीके से 8/5। तो माइनस वाले से बड़ा लिखना है, प्लस वाले से छोटा लिखना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जब ये लेस देन का निशान आता है तो ऐसे लिखा जाएगा, और यही देखिए ये अगर ग्रेटर देन का निशान आता है, ग्रेटर देन का आता है तो दो आंसर लिखे जाएंगे, ग्रेटर और लेस। तो ये बिल्कुल लिखने का एक तरीका है जो कि आपको याद रखना है। आपके यहाँ पर कोर्स में नहीं है, इनको कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता है, ये 11वीं कक्षा में पढ़े जाते हैं। तो आपको अभी तो इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। ये एक 5वां प्रश्न है जो कि इसमें मिसप्रिंट है ये, और आप इसको, ये शर्त है वास्तविक और बराबर की लगानी है, जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा, वैसे ये तो गलत है इसका, ठीक है ना। तो ये आपकी एक प्रश्नावली मैंने पूरी की पूरी खत्म कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। 3.5 आप इसको कॉपी में करें, ऐसा नहीं हो कि नहीं करें, नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं।